हमको कष्ट दिखता ही नहीं है, कष्ट क्या होता है। और जो कष्ट नहीं आया तो उसको साधना क्या है, उसको तप क्या है। तप के कष्ट के लिए तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर समय हमको कष्ट दो कि हम आपसे दूर न जाए। कोई भी कार्य आप करने, कुआं खोदने बैठे हो तो कुआं खोदोगे, पानी नहीं मिलेगा, तब तक आप खोदते रहोगे, तभी है ना आपको सिद्धि प्राप्त हुई। आपको पानी मिल गया, आप पानी के लिए कुआं खोद रहे थे। जो साधक होता है समर्पण भावना से जो भक्ति करता है, उसको न तो आसन की जरूरत है न समय की जरूरत है, वो सिर्फ समर्पणता से चलता है। साथियों, प्रयागराज महाकुंभ में लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ। अभी जूनागढ़ गिरनार से एक संत आए हुए हैं। जैसे आप जो चरण पादुका जाते हैं, सीढ़ियों में महाराज जी विराजते हैं, वहाँ से प्रभु जी यहाँ पर आए हैं और बहुत सारे संत महात्मा यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, इनकी सत्संग लगी। आज की सत्संग साधक जीवन के लिए होगी। जो भक्ति मार्ग पर चल रहा है या साधना कर रहा है या माला जप रहा है या गुरु मार्ग पर चल रहा है, उसके लिए काम की होगी। आध्यात्मिक सत्संग रहेगी। हालांकि सत्संग शोर शराबे की वजह से न ही जाए तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आज सत्संग लेने के महाराज जी के चलूँगा। गिरनार आता हूँ गुरु जी। अभी तो काश पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत। गुरु जी, जैसे एक साधक होता है, उसके जीवन में होता है साधना सफल करना या साधना के मार्ग पे चलना। तो साधक किस प्रकार साधना करे कि उसकी साधना सफल होगी, वो जिस मार्ग पे चल पाए उस मार्ग की प्राप्ति कर पाएगा, मंजिल को प्राप्त कर पाएगा। पहले तो साधना किसकी करनी, उसका लक्ष्य होता है। अपने को कौन से संप्रदाय में है चलना है, कौन इष्ट बनाना, इष्ट के ऊपर साधना होती है। हमारा इष्ट एक होता है, उस इष्ट के हिसाब से ही हमारी साधना सफल होती है। हर कोई थोड़ी देर किया और फिर किसी किताबों में पढ़ लिया, किसी ने बता दिया, करा, फिर वो इतने दिनों में साधना करना है, उतने दिनों में करता है, फिर सफलता नहीं प्राप्त होती, उसको छोड़ देता है, फिर दूसरे को पकड़ता है, उसमें सफलता नहीं मिलती है। उसको ऐसे इस प्रकार से साधना करनी चाहिए कि हमारा इष्ट एक है, मालिक एक है, उसके हिसाब से उसको लगा रहना पड़ता है। उसको ये समर्पणता होनी चाहिए कि तन मन धन से मैं तेरा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तेरा है, तू ही देता है, तू ही लेता है, तो है ना वो साधना सफल होती है, नहीं तो साधना सफल नहीं होती है। और साधना में जैसे कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता रहती है? जैसे एक आसन हो गया, एक निर्धारित आसन होना चाहिए, या कोई ऐसा नित्य माला एक होनी चाहिए, वो कोई ऐसा नियम आता है? ऐसे साधनाओं में सब नियम है, आसन प्राणायाम प्रत्याधान सब प्रकार के हैं, ये सब एक विधान है। पर जो साधक होता है समर्पण भावना से जो भक्ति करता है, उसको न तो आसन की जरूरत है न समय की जरूरत है, वो सिर्फ समर्पणता से चलता है। जैसे गुरु जी कहना नहीं चाहिए, सभी संतों का गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या है? इस शरीर को रामगिरी बापू कहते हैं। मैं गुजरात से हूँ, गिरनार क्षेत्र हूँ, जूनागढ़ गिरनार क्षेत्र है, दत्तात्रेय भगवान की सिद्ध भूमि है, वहाँ अनेक संत है और सिद्ध साधकों की भूमि है, उस उधर से मैं आता हूँ। गिरनार में गुरुजी कहाँ पर, कोई गांव? गिरनार जो माउंटेन गिरनार चढ़ने पर शुरू करते हैं, वहाँ 9,999 पौड़ियाँ हैं, उसमें चढ़ते ही 30 पौड़ी पे अपना आश्रम है। 30 पौड़ी पे। गुरुजी, जैसे आप इस साधना मार्ग पाए, लेकिन कहते हैं कि गुरु कृपा हरि कृपा से आते हैं, तो आपकी ऐसी कोई प्रेरणा हुई? हमको ऐसा कुछ नहीं, हम जब संत बने, शिष्य बने, तब हमारी अवस्था नहीं थी इसे सब समझने की। हम बचपन से साधु हैं, हमारे गुरुदेव ने, हमारे भगवान ने हमको पढ़ाए लिखाए, हमको उस लायक बनाए और आश्रमों की जिम्मेदारी दी। हम ऐसे कहे कि नहीं हमको सपना आता था, हमको आध्यात्म जीवन का फलाना था ढिकड़ा था, ये हमारे लक्ष्य में नहीं था। हम जब समर्पण भावना से गुरु महाराज के चरणों में भेजे गए, तब हमारे पास ये अवस्था ही नहीं थी कि हम ये कुछ समझे। हमको ये भी पता नहीं था कि साधु क्या होता है। उस समय पे हम गुरु के चरणों में चले गए थे। गुरुजी, जैसे मैंने देखा हूँ और भक्तों से सुना है कि आप यज्ञ के बड़े एक महन मानते हैं और रात्रि के समय भी आप यज्ञ करते हैं। अभी भी आपके यज्ञ सामग्री वहाँ रखी हुई है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, और सामने आपके धुना भी है। तो ये आप रात्रि के समय जो धुना करते हो, यज्ञ करते हो, ये कोई ऐसी परंपरा है? ये ऐसी अपनी साधनाओं के ऊपर जाता है। हमारा इष्ट है, वो किस समय का हवन स्वीकार करेगा, उसके हिसाब से हवन दिन और रात दोनों में किया जाता है।
क्योंकि है न रात को करोगे तो रात को ही है न देव की कृपा प्राप्त होगी, दिन को करोगे दिन को, तो हमको दिन को भी करना पड़ता है, रात को भी करना पड़ता है, दोनों समय हवन करना चाहिए। हवन का समय निर्धारित होता है कि एक नाइट के अंदर है 12 बजे तो 12 बजे ही हवन करना चाहिए, दिन को सुबह है सुबह का टाइम हो सुबह का करना चाहिए, शाम का टाइम हो शाम का करना चाहिए, दोपहर का टाइम एक ही होता है, एक ही टाइम से एक ही समय से देव का हम इंतजार करेंगे तभी देव उस समय पे हाजिर होगा। हमें न कभी मर्जी आवे, जैसे कि सुबह 11 बजे कर दिया, 2 बजे कर दिया, 3 बजे कर दिया, उसमें देवता हाजिर नहीं देते, वो हमारी सामग्री फक जाती है। अच्छा, तो निर्धारित एक समय जो बांध ले वही टाइम होता है, फिक्स टाइम से देव को साधना पड़ता है। और देव को साधना का मतलब ही होता है हमको कोई भी कार्य को करने के लिए, जैसे कि कोई भी कार्य आप करने, कुआं खोदने बैठे हो तो कुआं खोदोगे पानी नहीं मिलेगा, तब तक आप खोदते रहोगे, तभी है ना आपको सिद्धि प्राप्त हुई, आपको पानी मिल गया, आप पानी के लिए कुआं खोद रहे थे। इसी प्रकार साधना के अंदर देवी गति को प्राप्त करने, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, हमारी ऊर्जा ही हमारा देव है। गुरुजी जैसे एक होता है साधक के लिए जीवन में दिनचर्या बड़ी महत्वपूर्ण होती है, उसके आधार पे उसका जीवन निर्धारित होता है। वो आपको प्रेरणा स्रोत मानेंगे बहुत सारे साधक और बहुत सारे शिष्य, तो आपकी सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या किस प्रकार की रहती है प्रभु जी? हमारे जो आश्रमों की दिनचर्या होती है वो इस प्रकार से होती है कि हम जिस आश्रम के अंदर है ना, हम जैसे गिरनार में रह रहे हैं तो गिरनार के अंदर रात को शांति मिलती है, रात को ही एकांत प्राप्त होता है, दिन को प्रजा रहती है, तो दिन को हम साधना नहीं कर सकते, तो हम रात को प्रसन्न करते हैं, रात को साधना करते हैं। ये क्षेत्र के ऊपर जाता है कि हमारी साधना किस समय फ्री होकर हम कर सके। मतलब इसीलिए रात्रि के समय करते हैं, दिन में आप विश्राम करते हैं। दिन को हम विश्राम तो नहीं करने देती, प्रजा आती रहती है, प्रजा जैसे इधर है कुंभ मेला है, ऐसे हमारे वहाँ तो कायमी परमानेंटली कुंभ है, कायमी 10,000 15,000 20,000 लोग रोज आते हैं, उन लोगों के साथ में हम जुड़े रहते हैं, सेवा चालू रहती है, अहरनिश सेवा रहती है वहाँ। गुरु जी जैसे एक तो कहते हैं साधना, एक कहते हैं तपस्या करना, क्या तपस्या और साधना में कोई अंतर होता है, क्या एक ही है? तपस्या मतलब शरीर को कष्ट देना, तपस्या का अर्थ ही होता है तप करना, तपना का मतलब होता है शरीर को कष्ट देना, और कष्ट देने से भगवान स्मरण ज्यादा रहता है, कुदरत के सानिध्य जाता है, और जो हमारे अंदर के जो दुर्गुण होते हैं उसको भस्मता होती है, उसको भस्म हो जाते हैं उस तप के अंदर, इसीलिए उसको तपस्या कहते हैं। और साधना होती है कि एकांत करके प्रभु में लीन होना, हमारे इष्ट में लीन होना, उसी को कहते हैं। गुरु जी जैसे आपने दोनों ही किया है, तपस्या भी की है, साधना भी की है, और साधना और तपस्या में आपके जीवन में कोई कठिनाई आई तो उनका कैसे सामना किया, और कौन सी ऐसी कठिनाई आई गुरु जी? हमको कोई कष्ट आई ही नहीं, हमारा इष्ट हम इष्ट के सानिध्य में हमको पता ही नहीं लगता है कष्ट कौन सा होता है, सुख कौन सा होता है, हम तो एक ही गति में रहते हैं। कोई ऐसे साधना में कभी जीवन में कोई कष्ट आया ही नहीं? हमको कष्ट दिखता ही नहीं है, कष्ट क्या होता है, और जो कष्ट नहीं आया तो उसको साधना क्या है, उसको तप क्या है। तप के कष्ट के लिए तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर समय हमको कष्ट दो कि हम आपसे दूर न जाए। जैसे साधना में जैसे मानसिक मन का कोई परिवर्तन होता है क्या गुरुजी? क्या मन का परिवर्तन, जैसे विकारों का परिवर्तन कुछ साधना के मार्ग पर चलने से होगा कुछ? वो तो हर कोई व्यक्ति, इंसान की फितरत ऐसी होती है, जिसमें आप लीनता लाओगे वही मन उसी में जाएगा। आप जैसे जैसे आपकी वृत्ति होगी, जैसे आप है पत्रकार है, आपकी वृत्ति पत्रकार की है, आपके अंदर ऑटोमेटिक प्रश्न उद्भवित होंगे, आपको ऑटोमेटिक कुछ नए जानने की कोशिश करने लगे रहोगे। ऐसे हर कोई अपने अपने फितरत में रहते हैं, कामी नामी और दामी, इन तीन में आखिर दुनिया पड़ी है। जैसे गुरुजी ने बताया, गुरुजी जैसे हर कोई चाहता है कि शांति, लेकिन कहते हैं साधु एक सबसे या संत है जो शांत रहता है। तो हम जैसे विकार इतने भरे हुए हैं, हम दिन में 4-5 तो झूठ बोल देते हैं, तो हमें भी वो शांति की लालसा रहती है। इस झूठ के सारे, इस विकारों के साथ कैसे हम शांति प्राप्त कर पाएंगे? इसमें ऐसा होता है, शांति तभी प्राप्त होगी आपको संतोष होगा। आप जिस परिस्थिति में है उसमें खुश है तो ही आप शांति प्राप्त कर सकते हो। याचना जो है ना, आपको जो कुछ प्राप्त करने की लालसा, वो ही आपको दुखी करती है। हमारे पास जो है वो पर्याप्त है,
हम जब पैदा हुए तब कुछ नहीं था, आज कपड़े वस्त्र पहन के बैठे हैं, अच्छी दुनिया में बैठे हैं, अच्छी तरह जी रहे हैं, तो उससे बड़ा भगवान कुदरत की गिफ्ट क्या होती है। सब कुछ तो भगवान ने दिया, हमारे पास था क्या, भगवान ने भेजा तब तो गर्भ में भेजा था, तब हमारे हमको क्या दे के भेजा था, सब कुछ यहाँ ही दिया है उसने, तो उसको उसका बड़ा एहसान मानना चाहिए। हमको सारा दिन रोटी खिलाया है, सारा दिन उसने अच्छी तरह लोगों के सामने रखा है, तो हमको शाम पड़े कुदरत की धन्यवाद करना चाहिए, रोज भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु तूने जो दिया वो अच्छा दिया, मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी कि मेरा दिन व्यतीत अच्छी तरह हो गया। गुरुजी जैसे आपने शमशानी भी साधना करते हो या सात्विक की साधना करते हो, दोनों? मैं समझा नहीं। जैसे एक तो शमशानी साधना होती है जो शमशान क्रियाओं में की जाती है, ऐसे भी आप करते हो जैसे तंत्र का सामना करना पड़ा या कोई किसी भक्त के तंत्र क्रिया हो जाए तो उसका भी सामना करते हो आप कभी? ऐसा होता ही नहीं है, सब कुछ एक गति है जिसमें है नाम लेके कहीं का वो शमशानी साधना कहो या स्थान में साधना कहो, देवी देवता एक ही है, जहाँ भी करोगे वो प्राप्त उसी प्रकार से होगा। शमशान एक पवित्र भूमि है, पवित्र भूमि के अंदर रह के करोगे, आपका मन पवित्र में वैराग में रह के आपका कार्य करेंगे, इसीलिए शमशान में साधना करते हैं। शमशान में कोई देवी देवता दूसरे नहीं होते, यही है सब। गुरुजी जैसे कहना कि हम भगवान को पाने की बात करें, असली तो मुझे यही नहीं पता रहता मैं कौन हूँ, तो स्वयं का आत्मज्ञान का प्रभाव कैसे बढ़ेगा, हम आत्म का ज्ञान कैसे कर पाएंगे कि मैं कौन हूँ, क्योंकि शरीर मुझे दूसरों ने दिया है, नाम मुझे दूसरों ने दिया है, तो मैं कौन हूँ इस ज्ञान को कैसे पाऊंगा? उसके लिए अपने आप को पहचानने के लिए अपने आप का ध्यान करना पड़ेगा। आप जब भी ध्यान करो, आपकी निंद्रा में से समय निकाल के करो, आपका दिनचर्या में से समय मत निकालो। आपकी जो नींद का समय है, जैसे कि 8 घंटे आप सोते हो, तो उसमें से 1 घंटा कम करो, और उस 1 घंटे के अंदर आप अपना ध्यान करो, कोई देवी देवता नहीं, कोई किसी का नहीं, अपने आप का ध्यान करो, अपने आप के अंदर देखने की कोशिश करो, आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, मैं कौन हूँ, तो धीरे 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 उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा और आप अपनी पहचान में आ जाओगे कि मैं कौन हूँ। जैसे गुरुजी जिसने जो फल खाया या जिसने जो प्रसाद पाया वही बता सकता है इसका स्वाद कैसा है या कैसा है, तो आप इस मार्ग पे बच्चापन से आए हो, जिसमें समझ ही आपने संत मार्ग पे अपनाई है और आज तक आपके हजारों चेले हैं, हजारों साधुएं हैं, तो आपके जीवन का अनुभव और सार क्या निकला, मूल इसका क्या सार है? मैं इस बारे में है न डिटेल से तो बहुत लंबी चौड़ी बातों में नहीं बता सकता, मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं खुश हूँ, मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूँ वो मार्ग सही है, इतना मैं जान सकता हूँ और कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में। जैसे गुरुजी ने बताया, हालांकि प्रयागराज महाकुंभ में महाराज जी के आश्रम में हम आएंगे, चलेंगे, रात्रि के समय सत्संग लेंगे, लेकिन अभी यहाँ शोर शराबा है तो ध्यान केंद्रित होने में थोड़ा समय लगता है, तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ सत्संग ले आया क्योंकि महाराज जी से जुड़ने के लिए मैं आया। महाराज जी के आश्रम गिरनार में जाता ही हूँ, शिवरात्रि को भी गिरनार भी रहने वाला हूँ, इस बार शायद या काशी रहूँगा या गिरनार, मैं दोनों ही एक जगह रहूँगा। तो महाराज जी के दर्शन करवाए, किस प्रकार लगी, सत्संग किस प्रकार लगी, मुझे जरूर बताना। अगले दर्शन और सत्संग के साथ फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं।